गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चोल वंश के। तो ये जो साउथ का वंश है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो चोल साम्राज्य है उसकी स्थापना विजयालय ने की थी 9वीं शताब्दी में। ठीक है, विजयालय ने की थी। इन्होंने 850 से लेके 887 तक राज किया था। ठीक है, 850 से 887 एडी तक। ठीक है, और जो विजयालय थे वो पहले विजयालय जो थे वो पल्लव शासक के पल्लवों के अधीन थे। ठीक है, सावंत थे ये विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विजयालय ने तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो विजयालय थे उन्होंने जब तंजौर को जीत लिया था तो उसके बाद उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी नर केसरी की उपाधि। ठीक है, पहले इनकी जो विजयालय थी, जो इनकी पहले कैपिटल थी वो उरेयूर थी। ठीक है, उरेयूर। फिर जब इन्होंने तंजौर को जीत लिया तो इन्होंने फिर उसे बना लिया था अपना कैपिटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, तंजौर का वास्तुकार कौन था? तो जो तंजौर था उसका वास्तुकार था कुंजर मल्लन राज पेरू थच्चन। ठीक है, तो ये इसके वास्तुकार थे। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पल्लवों पर विजय और स्वतंत्र चोल साम्राज्य स्थापित करने के बाद आदित्य फर्स्ट ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो आदित्य फर्स्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो अंतिम अयोग पल्लव शासक था अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन इनको हरा कर चोलों को इन्होंने चोल जो साम्राज्य था उसको स्वतंत्र स्थापित किया था। तो इसके बाद जो इन्होंने उपाधि ली थी वो थी कोदंडराम की। ठीक है, कोदंडराम की इन्होंने उपाधि धारण की थी आदित्य फर्स्ट ने। तो ये आदित्य फर्स्ट माने जाते हैं पहले जो जिन्होंने स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तक्कोलम के युद्ध में चोल राजा पारातंग फर्स्ट को किसने हराया था? तो जो पारातंग फर्स्ट थे इनको राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने हराया था। ठीक है, राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्ण थर्ड थे उन्होंने 949 एडी में कृष्ण थर्ड ने गंगों के साथ मिलके, ठीक है, अकेले नहीं हराया था, इन्होंने गंगों के साथ संधि कर ली थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो चोलों का उत्तरी भाग था नॉर्थ वाला, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस चोल शासक ने श्रीलंका के राजा महिम फिफ्थ को पराजित किया था? तो जो राजा राज फर्स्ट थे, ठीक है, राजा राज फर्स्ट है, उन्होंने श्रीलंका के राजा महिम फिफ्थ पे अटैक किया था। इसके हमारे जो ये राजा महिम फिफ्थ थे वो वहाँ से भाग गए थे, और भाग के इन्होंने जो साउथ श्रीलंका में एक जगह है रोहण नाम की, वहाँ पे जाके इन्होंने शरण ली थी। ठीक है, रोहण में इन्हें भागना पड़ा था। तो राजा राज फर्स्ट ने इन्हें बुरी तरीके से हरा दिया था और उस पर आधे जो श्रीलंका था उस पर कब्जा कर लिया था, और वहाँ की जो राजधानी थी अनुराधापुर। ठीक है, अनुराधापुर से उन्होंने जो राजधानी थी वो ट्रांसफ़र की थी पोत्र रूपा में। ठीक है, पोलत्र रूपा में ट्रांसफ़र की, और उसका नया नाम रखा था जयनाथ मंगलम। ठीक है, तो जो राजा राज फर्स्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो श्रीलंका के जो राजा थे राजा महिम फिफ्थ को वहाँ से भगा के जो आधा जो श्रीलंका था नॉर्थ वाला उस पर पूरा कब्जा कर लिया था। ठीक है, 980 इन्होंने जो राजा राज फर्स्ट थे उन्होंने 985 से लेके 1014 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो इस आधा श्रीलंका इन्होंने जीत रखा था। तो इनकी जो राजा राज फर्स्ट की जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, इनकी जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा, इनके इस टाइम पे चोलों के जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह था इनका एक, ठीक है, बंदरगाह था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कावेरी पट्टम। तो इनका बंदरगाह भी था और इनकी जो नेवी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इन्होंने वहाँ काफ़ी सारे वहाँ सी रूट यूज़ किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो तंजौर का राज राजेश्वर का जो मंदिर है, इसका निर्माण राज राज फर्स्ट ने ही करवाया था। ठीक है, इन्होंने जो मंदिर बनवाया था वो इतना ज़्यादा भव्य था, राज राजेश्वर मंदिर जो था वो इतना ज़्यादा भव्य था कि आगे जाके इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर ये कहलाने लगा था। ठीक है, बृहदेश्वर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भव्य था। और एक पर्सी ब्राउन है, पर्सी ब्राउन, अगर आपने नाम सुना होगा तो पर्सी ब्राउन, ये क्रिटिक हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह के क्रिटिक हैं। तो इन्होंने इसको ये जो राजराजेश्वर मंदिर है इनको भारतीय कला का निकस कहा था। ठीक है, बिल्कुल अल्टीमेट कहा था कि बहुत ज़्यादा वास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी? तो जो बंगाल के पाल शासक महिपाल थे उनको हराया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने हराया था। उसके बाद इन्होंने उपाधि ली थी गंगई कोंड की उपाधि। ठीक है, कौन सी उपाधि ली थी? गंगई कोंड की उपाधि। ठीक है, इसके ये हुआ था कि राजेंद्र प्रथम के टाइम पे जो चोल साम्राज्य था ना वो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार हुआ था। और इनके टाइम पे राजधानी क्या थी? राजधानी थी गंगेकोंड। गंगेकोंड इनकी राजधानी थी, गंगेकोंड चोलपुरम। गंगेकोंड चोलपुरम इनकी राजधानी थी। और इसके निकट इन्होंने एक तालाब भी बनवा रखा था। ठीक है, काफ़ी बड़ा तालाब था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो जो राजेंद्र प्रथम थे, जिस समय चोल साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था, तो उनके जो गुरु थे वो थे शैव संत ईशान शिव। ठीक है, शैव संत थे ये ईशान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो जो चोल वंश था उसका अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था, जो 1250 से लेके 1279 एडी तक राजा रहा था। ठीक है, तो ये इनका आखिरी राजा था। इसके बाद क्या हुआ था, जो पांड्यों ने इन पे आक्रमण कर दिया था और इन जो चोल थे वो पूरी तरीके से पांड्यों के अधीन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन है? तो तमिल साहित्य में तीन त्रिरत्न ये हैं, कंबन, पहले हैं कंबन, दूसरे हैं ओटक कुट्टन और पुंगल लेंदी। ठीक है, ये जो तीन है ये त्रिरत्न कहलाते हैं तमिल साहित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस प्रतिमा को चोल साम्राज्य का साहित्य सार कहा जाता है? ठीक है, तो जो चोल साम्राज्य था उस टाइम पे जो साहित्य था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, तो इसकी जो नटराज प्रतिमा थी उसे इसका साहित्य सार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है पंप, पोन और रन को। ठीक है, इन तीनों को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था, कलंजू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कलंजू। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विष्णु और शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।